नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? बांसवाड़ा इस्कॉन केंद्र का 51 सदस्यीय दल उज्जैन पहुंचा। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में लेंगे हिस्सा। दाहोद के संजली में 2 दिवसीय योग शिविर लगाया गया। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा किया गया आयोजन। कुशलगढ़ में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, महिला श्रमिक के सिर पर गिरा पत्थर, गंभीर घायल। जयपुर में डीजीपी ने ली रेंज स्तरीय अधिकारियों की मैराथन बैठक। अपराध नियंत्रण और तकनीकी नवाचार पर जोर। आदिवासी तलवार नृत्य दल ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। दाहोद जिले के सुखसर क्षेत्र में हुआ आयोजन। जोहनिया रतनपुरा में जल जीवन मिशन प्लांट के पास लगी आग, समय पर काबू पाने से टला बड़ा नुकसान। आनंदपुरी के न्यूवे पब्लिक स्कूल में विज्ञान मंथन मेला, छात्रों ने दिखाए 25 से अधिक वर्किंग मॉडल। बांसवाड़ा में कल से शुरू होगी डिजिटल स्व जनगणना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए 15 टीमें तैनात। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा में सुभाष नगर प्रोफेसर कॉलोनी स्थित इस्कॉन केंद्र का 51 सदस्यीय दल मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचा। यह संगोष्ठी भक्ति मार्ग में कर्मयोग विषय पर आयोजित की जा रही। कार्यक्रम लोकनाथ स्वामी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। बांसवाड़ा से गया दल आचार्य विश्व आत्मादास और चरण वंदना माता जी की अगुवाई में उज्जैन पहुंचा। रचना व्यास ने बताया कि दल में कौशल, अनिता, भारती, चैतन्य सहित कई साधक साधिकाएं और श्रद्धालु शामिल हैं। 2 दिवसीय संगोष्ठी में भक्ति मार्ग में कर्मयोग की महत्ता पर विस्तार से चर्चा होगी। श्रद्धालु प्रवचनों, कीर्तनों और सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करेंगे। इस्कॉन द्वारा समय समय पर ऐसे आयोजन कर भक्तों को भक्ति और सेवा के मार्ग से जोड़ा जाता है। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा दाहोद जिले के संजली में स्थित एनके नर्सिंग कॉलेज में 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। बोर्ड के चेयरमैन शिषपाल के मार्गदर्शन में 27 अप्रैल और 28 अप्रैल को यह शिविर आयोजित हुआ। शिविर का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ गुजरात, मेदस्विता मुक्त गुजरात के तहत हर तहसील में योग शिक्षक तैयार करना और गांव-गांव, घर-घर तक योग पहुंचाना था, ताकि लोग स्वस्थ और निरोगी रहें। शिविर में 280 से अधिक मेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर, नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं और आसपास के गांवों के योग साधकों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य संजली तालुका के सभी गाँवों में योग शिक्षक भाई बहन तैयार करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टीएचओ डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सीमा कॉलेज के प्राचार्य ब्रजेश बारिया रहे। साथ ही गुजरात राज्य योग बोर्ड के जोन कोऑर्डिनेटर पिंकी दाहोद, जिला योग कोऑर्डिनेटर धुला पारगी आदि भी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में खेत में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कुएं में मिट्टी निकालने का काम कर रही महिला श्रमिक के सिर पर अचानक ऊपर से भारी पत्थर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और साथ काम कर रहे श्रमिकों ने तुरंत महिला को बाहर निकाला। घायल महिला की पहचान निर्मा पत्नी बेरूलाल के रूप में हुई। पत्थर लगने से महिला के सिर में गंभीर चोट आई और वह खून से लथपथ हो गई। परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत कुशलगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में महिला का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय महिला कुएं के अंदर खुदाई का कार्य कर रही थी, तभी ऊपर से पत्थर गिर गया। जयपुर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में रेंज स्तरीय अधिकारियों की 6 घंटे से अधिक मैराथन बैठक हुई। बैठक में कानून व्यवस्था और प्रभावी बनाने, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को आधुनिक बनाने पर चर्चा की गई। डीजीपी ने एनडीपीएस, गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य करने को कहा। अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर अटैचमेंट की कार्रवाई के निर्देश दिए। हिस्ट्री सीटर और आदतन अपराधियों पर नाराजगी जताते हुए कठोरतम कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए, ताकि वे दोबारा अपराध न कर पाए। 5 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में त्वरित निस्तारण को भी कहा। डीजीपी ने कहा कि जिले में अलग ऐप न बनाए, अपने आइडिया मुख्यालय भेजें, ताकि उन्हें राजकोप सिटीजन ऐप में शामिल किया जा सके। थानों में सीसीटीवी की कार्यशीलता और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने, डिटेक्शन व रिकवरी का स्तर सुधारने के निर्देश दिए गए। जयपुर रेंज की लेन ड्राइविंग व्यवस्था को विस्तार देने और टोल प्लाजा पर जागरूकता से सड़क हादसे कम करने को कहा। थानों के स्वागत कक्षों में कंप्यूटर, सीसीटी, एनएस और ऑनलाइन एंट्री की सुविधा देने के निर्देश दिए, जिससे परिवादियों को एंट्री तुरंत डिजिटल हो सके। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में सुखसर तहसील के मोटा नटवा जामपुरी के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत में अध्यक्ष शंकर कटारा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नृत्य एक ऐसी कला है जो मन को हल्का करती है और कलाकार व दर्शक दोनों को प्रसन्नता देती है।
शंकर ने बताया कि वर्ष 1982 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में नृत्य के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना और विश्व भर की सरकारों को नृत्य शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि नृत्य मानव संस्कृति का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस नृत्य की वैश्विक उत्सव है। आदिवासी तलवार नृत्य आदिवासियों की मूल संस्कृति और कला है। बंडी धोती साफा आदिवासियों की मूल पहचान है। तलवार और तीर कमान आदिवासियों के परंपरागत हथियार है और नृत्य उनकी संस्कृति है। उन्होंने चिंता जताई कि आज के समय में युवा मूल संस्कृति को भूलकर पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और संस्कार भूल रहे हैं, जिसका विपरीत असर पड़ रहा है। आदिवासी तलवार नृत्य दल इसी मूल संस्कृति को बचाने और उजागर करने का बड़ा काम कर रहा है। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी उपखंड के गांव जोगनिया रतनपुरा में नाले के पास जंगल में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। आग की लपटें कुछ ही सेकंड में बड़े क्षेत्र में फैल गई। समय पर अग्निशमन विभाग के पहुंचने से लाखों का नुकसान टल गया। बकरियां चरा रहे ग्रामीणों ने जंगल में आग देखकर सामाजिक कार्यकर्ता राजेश पारगी को सूचना दी। पारगी ने तुरंत अग्निशमन विभाग को अवगत कराया। दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अगर समय पर दमकल नहीं पहुंचती तो जल जीवन मिशन योजना के तहत कुएं पर लगा सोलर प्लांट जलकर खाक हो जाता। साथ ही ट्रांसफार्मर केबल भी जल जाते। इससे सरकार को लाखों का राजस्व घाटा होता और नल योजना ठप हो जाती। जमीन में डाली पाइपलाइन भी गर्म होकर पिघल सकती थी। आसपास किसानों के 15 से 20 ट्रांसफार्मर भी चपेट में आ सकते थे। जोहनिया रतनपुरा गांव का अंतिम छोर माही नदी के किनारे है। नदी पर एनीकट बना है और पास में जंगल है, जहां अक्सर असामाजिक तत्व डेरा जमाए रहते हैं। समय पर आग न बुझती तो निकट बस्ती में प्रवेश कर जाती, जिससे बड़ी जनहानि हो सकती थी। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले भी 2-3 बार आगजनी हो चुकी है। उन्होंने पुलिस विभाग से ग्राम रक्षक नियुक्त करने की मांग की है, ताकि असामाजिक तत्वों में भय बना रहे और ऐसी घटनाएं न हो। दमकल के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सभी ग्रामवासियों ने अग्निशमन विभाग का आभार जताया। बांसवाड़ा जिले में आनंदपुर स्थित न्यूवे पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान मंथन नाम से विज्ञान मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले में कक्षा 5 से 10 तक के विद्यार्थियों ने अपनी वैज्ञानिक सोच और नवाचार का शानदार प्रदर्शन किया। मेले का मुख्य आकर्षण छात्रों द्वारा तैयार किए गए 25 से अधिक वर्किंग मॉडल रहे। छात्रों ने जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, हाइड्रोलिक ब्रिज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पर्यावरण सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सजीव मॉडल प्रस्तुत किए। शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार इन मॉडलों के जरिए बच्चों ने जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को बेहद सरलता से समझाया। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है और उन्हें प्रयोगों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करना है। प्रदर्शनी देखने आए अभिभावकों और गणमान्य नागरिकों ने बच्चों की मेहनत और रचनात्मकता की खूब सराहना की। इस सफल आयोजन में प्रधानाध्यापक सुनील भट्ट, निदेशक हेमंत कुमार पटेल सहित समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। शिक्षकों ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे, ताकि छात्रों की छिपी प्रतिभा को बड़ा मंच मिल सके। बांसवाड़ा जिले में 1 मई से डिजिटल एवं स्व जनगणना अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि जनगणना कार्य के लिए जिले भर में 15 टीमें नियुक्त की गई है। इनमें 12 टीमें ग्रामीण क्षेत्रों और 3 टीमें शहरी क्षेत्र में काम करेगी। जिले के 3413 प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर जनगणना का कार्य शुरू करेंगे। डॉक्टर यादव ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बार पहली बार डिजिटल और स्व जनगणना प्रणाली लागू की गई है। नागरिक स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने मूल दस्तावेज किसी को देने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया 3 स्तर की जांच के बाद फाइनल वेरिफिकेशन के साथ पूरी की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से जनगणना में सहयोग की अपील की है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारी YouTube, Instagram चैनल BBC राजस्थान को।